एक्सरसाइज सेकंड बी क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड डे। ये दिया हुआ है एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 1 0 -2 -1 0 0 0 2। हमें इसमें ये प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर और ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर का मतलब 1 -2 0 1 -1 0 0 0 2 का मल्टीप्लाई 1 -2 0 1 -1 0 0 0 2 से। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नियम आपको पता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। ये बन जाएगा 1 -2 -1, फिर -2 + 2 0, फिर 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 -1 0 -2 + 1 -1 एंड 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 एंड सेकेंड रो थर्ड कॉलम 4। ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले एडजॉइंट ए लिखना पड़ता है हमें। एडजॉइंट ए के लिए माइनर एंड कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं। सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं इसके। कोफैक्टर डायरेक्ट मैं निकाल लेता हूं। 1 के विद रिस्पेक्ट करेंगे -2 आएगा, फिर -2 के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो -2 आएगा, 0 के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो 0 आएगा, फिर 1 के विद रिस्पेक्ट करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास -4 यानी +4 हो जाएगा। -1 के विद रिस्पेक्ट करेंगे +2 यानी 2 आएगा। इसके विद रिस्पेक्ट किया 2 आएगा। लास्ट इसके विद रिस्पेक्ट करेंगे 0। फिर हम करेंगे इसमें इस थर्ड एलिमेंट के विद रिस्पेक्ट तो 0, फिर इसके विद रिस्पेक्ट करेंगे देन अगेन 0, और लास्ट 2 के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो -1 + 2 -1 + 2 यानी 1 आ जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट ए रहेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे। डिटर्मिनेंट इसका ट्रांसपोज होगा। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2 -2 0 4 2 0 0 0 1। एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए का मतलब होगा हमारे पास -2 + 4 यानी 2। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 करना है। 1/2 करेंगे तो ये आ जाएगा -1 2 0 -1 1 0 0 0 एंड 1/2। इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर का इनवर्स जो है, एक तो ये दोनों कैलकुलेट करने थे, दोनों कैलकुलेशन हो गई हमारे पास। इसके बाद में हमें एक और पार्ट प्रूफ करना है इसमें कि ए स्क्वायर का इनवर्स इक्वल है किसके? ए इनवर्स की स्क्वायर के। प्रूफ करते हैं। सबसे पहले ए इनवर्स का स्क्वायर निकाल लेते हैं। इसका मतलब इसी का इसी से मल्टीप्लाई -1 -1 0 2 1 0 0 0 हाफ। इसका मल्टीप्लाई -1 -1 0 2 1 0 0 0 हाफ से मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 -2 +2 1 -2 यानी -1 आ जाएगा, फिर -2 + 2 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 -1 0 -2 + 1 -1 देन 0 0 0 एंड हाफ को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4। ए इनवर्स का स्क्वायर है। ये जो हमने निकाला है, नहीं, हमने इसका निकाला था इनवर्स, एडजॉइंट निकाल के और फिर उसके अकॉर्डिंग उसी का मल्टीप्लाई किया उसी से, तो ए इनवर्स का स्क्वायर बन गया। अब ए स्क्वायर का इनवर्स निकालेंगे हम, कैलकुलेशन करेंगे।
ए इनवर्स का स्क्वायर निकालने के लिए पहले ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट -1 के विद रिस्पेक्ट एक्सपेंड करना है, प्लस -4 आ जाएगा, -1 के विद रिस्पेक्ट +4 आ जाएगा। अब इसके लिए एडजॉइंट ए स्क्वायर निकालेंगे। एडजॉइंट ए स्क्वायर का मतलब पहले इसके लिए सॉल्व करेंगे -4, फिर 0 के विद रिस्पेक्ट लेके चलेंगे 0, फिर इस 0 के विद रिस्पेक्ट लेके चलेंगे 0, फिर इसके विद रिस्पेक्ट लेके चलेंगे तो इस 0 के विद रिस्पेक्ट 0, फिर इस -1 के विद रिस्पेक्ट लेके चलेंगे -4, फिर 0 के विद रिस्पेक्ट 0, ये भी 0, ये 0, इस 4 के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। जब ए स्क्वायर का इन्वर्स निकालेंगे तो वो एडजॉइंट ए स्क्वायर अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर होगा। 4 का डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा -1 0 0 0 -1 0 0 0 1। वैसे इसका ट्रांसपोज था, ट्रांसपोज इसी के इक्वल आएगा, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, 1/4 आएगा ये दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ए स्क्वायर का इन्वर्स इक्वल है ए इन्वर्स के स्क्वायर के, जो प्रूफ करेगा इस थ्योरम को। चौथा और पांचवा एक जैसे क्वेश्चन है जिसमें हमें यह दिया हुआ है कि ए का मान दिया हुआ है और ई रूपांतरण द्वारा ए का इन्वर्स ज्ञात करना है। ई रूपांतरण प्रारंभिक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या प्रारंभिक रूपांतरण है। इसके अंदर हम किसी भी पंक्ति में अन्य पंक्ति के सापेक्ष परिवर्तन करते हुए अगर मैट्रिक्स को सॉल्व किया जाता है तो उसे ई रूपांतरण कहा जाता है। हमने या तो पंक्ति का किसी अन्य पंक्ति के सापेक्ष या स्तंभ का किसी अन्य स्तंभ के सापेक्ष, यानी कॉलम का विद रिस्पेक्ट टू अनदर कॉलम और रो का विद रिस्पेक्ट टू अनदर रो। इफ वी चेंज द रो इन विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर रो देन इट इज कॉल्ड एज ए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे R1 में चेंज करना है, R1 - R2 कर दें, R3 में चेंज करना है, R3 - R2 कर दें, या R3 - R1 कर दें, तो इसे हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। इन्वर्स निकालने के लिए एक कंसेप्ट है जो हम यूज करते हैं। नॉर्मली हमें पता है कि A जो होता है वो I × A के इक्वल होता है, या हम ये ले सकते हैं कि जो A होता है वो A × I के इक्वल होता है। अब हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन का रूल ये होता है, जो फर्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स होती है उसकी रो का यूज करते हैं, सेकंड के कॉलम का। I के रो का यूज हो रहा है इसलिए इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे अगर इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो, और इसमें I के कॉलम का यूज होगा इसलिए इसको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। हम इन दोनों में से किसी का भी यूज करते हुए इन्वर्स निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो ओनली रो में चेंज करने हैं, कॉलम में नहीं जाना हमें। और अगर इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ओनली कॉलम में चेंज करेंगे, रो में नहीं जाएंगे हम। यानी अगर चेंजेस स्टार्टिंग में इस फॉर्मूले को लेके चलते हैं तो कॉलम में चेंजेस करते जाएंगे, इन्वर्स निकलेगा, रो में चेंज नहीं करना इसके विद रिस्पेक्ट। लेकिन अगर इस फॉर्मूले को लिखते हैं तो ओनली रो में चेंज होंगे, कॉलम में चेंज नहीं करेंगे। डिटर्मिनेंट में तो क्या होता था, हम रो के बिटवीन कॉलम भी यूज कर लेते थे, यहां एक फिक्स पैटर्न हमें अप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये पैटर्न लिखते हैं तो रो का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि I की रो का मल्टीप्लिकेशन A के कॉलम से होगा, दैट्स वाई हम इसको रो में चेंजेस करते हुए सॉल्यूशन करते हैं, और इसमें कॉलम में, क्योंकि I की कॉलम का मल्टीप्लाई होगा A की रो से, तो इसमें कॉलम चेंजेस होंगे। अब चेंजेस किस प्रकार से करने हैं, क्या चेंजेस करेंगे कि इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस A को I में कन्वर्ट करेंगे। I आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हम क्या करेंगे, इसमें चेंजेस करेंगे, कुछ इस प्रकार से चेंजेस करेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, और जो चेंजेस इस पार्ट में कर रहे हैं वो सेम चेंजेस इस I में करते जाएंगे। जैसे इसमें अगर मैं R1 - R2 कर रहा हूं तो इसमें भी R1 - R2 करना है हमें, इसमें R1 में R3 ऐड कर रहा हूं तो इसमें भी R1 में R3 ऐड करना है। तो जो भी रूल यहां पे अप्लाई कर रहा हूं वो ये सेम रूल यहां पे अप्लाई करना है।
जब ये आई में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ए एज इट इज ए ही लिखना है, मैट्रिक्स नहीं लिखनी है हमें। ये जो पार्ट है वो इन्वर्स में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ए इन्वर्स इंटू ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, आई के। जब ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए इन्वर्स में। ए इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी। इसका भी फिक्स पैटर्न है, किस प्रकार से चेंजेस करें। तो देखो ऑलवेज हम क्या करेंगे, जब भी मैट्रिक्स ए को आई में कन्वर्ट करना है तो ये पैटर्न याद रखना, पहला जो एलिमेंट है यहाँ पे इसको 1 बनाएंगे सबसे पहले। अगर 1 बना हुआ है तो उसका डायरेक्ट यूज हो जाएगा, नहीं है तो बनाएंगे। बनाने के लिए या तो डिवाइड किया जा सकता है और या फिर अनदर किसी रो का यूज किया जा सकता है। डिवाइड करना एक लास्ट ऑप्शन रखेंगे, जब भी हमें 1 बनाना है और लास्ट ऑप्शन हमारा यही होगा कि हम उसमें डिवाइड करें। पहले हम क्या ट्राई करेंगे कि हो सकता है किसी अनदर रो की हेल्प से वो 1 बन जाए। जैसे इसमें है ये 2 है, 1 तो नहीं है, 1 बनाना है, इस रो की हेल्प से बनाया जा सकता है। मैं इसमें R1 में से अगर R2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये 1 बन जाएगा। तो हम पहले सब्ट्रैक्ट या एडिशन वाली, जो रो के अंदर एडिशन या रो के अंदर सब्ट्रैक्शन जो है उसी को यूज करेंगे। अगर 1 बन जाए आसानी से तो ठीक है, वरना लास्ट ऑप्शन होगा डिवाइडेशन कर देंगे जिससे कि 1 बन जाए। लास्ट ऑप्शन होगा वो 1 बनाना है सबसे पहले। इस 1 बनने के बाद इस रो का यूज करते हुए, फर्स्ट रो का यूज करते हुए इन दोनों को 0 बनाएंगे हम। यानी ये 1 बना दिया, इसके अपॉन में ये दोनों 0 इस 1 की हेल्प से आराम से बनाया जा सकता है। 1 से कैसे, अगर ये 1 बन गया तो इस R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दें और R3 में से 3 टाइम्स ऑफ R1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0 बन जाएंगे। इस 0 के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाना है। इस पैटर्न को फॉलो करोगे, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैलकुलेशन में कोई गलती करते हो तो वो गलती हो सकती है, बट इस टॉपिक में कहीं गलती नहीं होगी बाद में। 1 बनाना है, वही पार्ट, इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए हम कोशिश तो यही करेंगे कि थर्ड रो का यूज करें। फर्स्ट रो का अब यूज खत्म हो जाएगा एक बार के लिए। फर्स्ट रो को 1 बनाने के बाद उसका यूज जो है वो बहुत रेयर रह जाएगा, आगे जाके यूज होगा लास्ट में, अभी कोई यूज नहीं है उसका। हम इसको 1 बनाने के लिए थर्ड रो का यूज करेंगे। अगर थर्ड रो से 1 बन जाता है तो इट्स ओके, अगर नहीं बनता तो हम डिवाइड करके 1 बनाएंगे। इस 1 की हेल्प से ये नीचे वाला पार्ट 0, इस 0 के बाद में यहां पे 1 बनाना है, यानी इस 1 से इसको 0 बना लिया, इस 0 के बाद में इसको 1 बना। ये 1 जो है वो डिवाइड से बनेगा, और कोई ऑप्शन नहीं लगाना, हमें डिवाइड ही करना है। अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेशन के अंदर हमारे पास जो भी पार्ट आएगा वो इसकी वैल्यू को डिफाइन करेगा, डिवाइडेशन हो जाएगा। और कोई रो या कोई कॉलम यह है उसमें सब्ट्रैक्शन नहीं करना, हमें इसको 1 बनाने के लिए ऑलवेज डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइडेशन के बाद में इस 1 की हेल्प से ऊपर वाले दोनों 0, यानी ये 1 बन गया, इसकी हेल्प से ये दोनों 0 बनाएंगे। और ये जब दोनों 0 बन जाएंगे तो इस एक एलिमेंट बचेगा, इसको भी 0 बनाना है, वो सेकंड रो की हेल्प से 0 बन जाएगा। ये पैटर्न फॉलो करना है हमें इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने में। आई बात समझ में? फॉलो करते हैं पैटर्न को। सबसे पहले ए लिखते हैं, ये हो जाएगा 2 3 1 1 2 3 3 1 2 इक्वल्स टू आई लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। इसको 1 बनाएंगे। इसको 1 कैसे बना सकते हैं, R2 में R1 में चेंज करेंगे, R1 माइनस R2, ये बन जाएगा 2 माइनस 1 1 3 माइनस 2 1 1 माइनस 3 माइनस 2 1 2 3 3 1 2 इक्वल्स टू 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 0 0 0 1 0 0 0 1। पहला स्टेप हो गया। इस 1 से ये दोनों 0 बनाने हैं, एक साथ दोनों स्टेप अप्लाई कर देंगे। R2 में चेंज R2 माइनस R1, R3 में चेंज R3 माइनस 3R1। फर्स्ट रो एज इट इज 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 3 प्लस 2 5 3 माइनस 3 0 1 माइनस 3 माइनस 2 2
प्लस 6 8, 1 माइनस 0, अब इसमें आगे नेक्स्ट करते हैं हम इसमें 1 माइनस 0, 0 माइनस 1, माइनस 1, ये तो एज इट इज, 1 प्लस 1 2, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 3, माइनस 3, 0 प्लस 3, 1 1, क्योंकि ऊपर वाले का 3 टाइम्स करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। कोई डाउट इसमें यहां तक? अब ये 2 0 बन गए, इसको 1 बनाना था, बना हुआ है, इस 1 की हेल्प से अब इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R3 में चेंज, R3 प्लस 2R2, अगर R3 में 2R2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 1 1 माइनस 2, 0 1 5, 0 माइनस 2 प्लस 2 0, 8 प्लस 10 18 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 0, माइनस 1 2 0, यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं, इसका 2 टाइम्स इसमें ऐड कर रहे हैं -5, इसका 2 टाइम्स इसमें ऐड करेंगे तो 7, इसका 2 टाइम्स इसमें ऐड करेंगे तो 1, ये भी 0 बन गया। इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाने के लिए ऑलवेज डिवाइडेशन मेथड लगेगा, डिवाइडेशन करेंगे किससे, 8 से, तो R3 में R3 डिवाइडेड बाई 18, 1 1 माइनस 2, 0 1 5, 0 0 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 0, माइनस 1 2 0, माइनस 5 बाई 18, 7 बाई 18, 1 बाई 18 ए। इस 1 से ये दोनों 0 बनाने हैं, दोनों को 0 बनाने के लिए R2 में चेंज, R2 माइनस 5R3, R1 में चेंज, R1 प्लस 2R3, दोनों 0 हो जाएंगे, क्या बनेगा, 1 1 0, 0 1 0, 0 0 1 इक्वल्स टू, इसका 2 टाइम्स, अगर -5/18 का 2 टाइम्स करेंगे -5/9 हो जाएगा। R1 में ऐड कर रहे हैं, 1 में -5/9 ऐड कर रहे हैं, 4/9 आ जाएगा। -1 में 7/9 ऐड कर रहे हैं, -2/9 आ जाएगा, और 0 में 1/9 ऐड कर रहे हैं 2, तो 1/9 आ जाएगा। फिर इसका 5 टाइम्स 25, -1 प्लस 25/18, 18 एलसीएम लेंगे तो 18 माइनस 25 7, सो ये हो जाएगा 7/18। इसका 5 टाइम्स 35, ये है 36, 36 में से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/18, ये हो जाएगा माइनस का 5/18, ये -5/18, 7/18, 1/18 इंटू ए। एक पार्ट रहा है इसको 0 बनाना, इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R1 में चेंज, R1 माइनस R2, R2 में से R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ बन जाएगा 1 0 0, 0 1 0, 0 0 1, ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। 18 एलसीएम, 8 माइनस 7, 8 में से 7 गए 1/18, -4 और -1, -5/18, 1 2 प्लस 5 7/18, बाकी एज इट इज 7/18, 1/18, -5/18, -5/18, 7/18 एंड 1/18 ऑफ ए। तो ए इनवर्स आ गया आपके पास, 18 सब में बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 -5 7, 7 1 -5, -5 7 1,
आंसर है ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन।